दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार नौकरी पे। और हर दिन एक नई वैकेंसी हम आपके सामने साझा करते हैं। आज एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं जो रिट्स लिमिटेड की है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के लिए। मिनी रत्न कंपनी है दोस्तों रिट्स लिमिटेड, और काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पर हैं जो कि है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है थ्रू वॉक इन के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा दोस्तों। सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर जॉब आपकी लग जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी वैकेंसीज है और नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो डिटेल में भी बात हो जाएगी आपसे, और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा दोस्तों। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। चीफ अकाउंट ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट है, सिविल साइट के लिए रिक्वायरमेंट है, जियोलॉजिस्ट के लिए, ARE ड्राइंग डिज़ाइनर के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, प्लानिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सुपरवाइज़र के लिए, सुपरवाइज़र सिविल प्रोजेक्ट साइट के लिए, सुपरवाइज़र ब्रिज के लिए, सुपरवाइज़र ड्राइंग एंड डिज़ाइन के लिए, सिग्नलिंग के लिए, सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग के लिए, सेफ्टी और हेल्थ एक्सपर्ट के लिए, एनवायरनमेंट एक्सपर्ट के लिए, सोशल एक्सपर्ट के लिए, आर्किटेक्ट, रियल एस्टेट एक्सपर्ट और इलेक्ट्रिकल जनरल के लिए भी वैकेंसीज हैं। दोस्तों हम बात करें एज लिमिट की, तो जो एज है, मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है, जो एज मेजर होगी 1 फरवरी 2023 से। डेजिग्नेशन की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो डेजिग्नेशन है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ है, वो यहाँ पर ज़रूर दिया हुआ है कि चीफ अकाउंट ऑफिसर जो है ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन पर, जिसमें कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। मिनिमम जो है वो 8 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर लिया हुआ है, जो एंड टू एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में होगा। सिविल प्रोजेक्ट साइड के लिए डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की, एटलीस्ट 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 12 ईयर ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। जियोलॉजिस्ट के लिए MSc आपको जियोलॉजी की हो, जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए। ड्राइंग एंड डिज़ाइन के लिए आपके पास में डिप्लोमा या डिग्री हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, 7 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मिनिमम रिक्वायर किया है। प्लानिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, एटलीस्ट 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल फॉर डिग्री और 10 ईयर फॉर डिप्लोमा आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सुपरवाइज़र के लिए परमानेंट पेपर जो है वो डिग्री और डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का, एटलीस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस डिग्री होल्डर के लिए, 7 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पर होना चाहिए। सिविल और प्रोजेक्ट साइट के लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल और 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ब्रिज के लिए डिग्री सिविल इंजीनियरिंग की और 4 साल एक्सपीरियंस डिग्री होल्डर के लिए, 7 साल डिप्लोमा होल्डर के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइंग एंड डिज़ाइन SNT इंजीनियर, इसमें डिग्री एंड डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए डिग्री होल्डर के लिए, और 7 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पर रिक्वायर होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं हम इसी क्रम में, और हर दिन एक नई वैकेंसी हम आपके सामने लेकर आते हैं दोस्तों। और आपके पास अगर इसी तरह से कोई वैकेंसीज या जानकारी आपको चाहिए तो एकमात्र हमारा भी YouTube चैनल आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वादा है हमारा आपसे, हर दिन एक नई वैकेंसी हम आपके सामने लेकर आएंगे। सुपरवाइज़र सिग्नलिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए रिक्वायरमेंट है, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 साल डिग्री के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, 7 साल डिप्लोमा होल्डर के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिक जनरल के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, और असिस्टेंट सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सपर्ट, जिसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में जब डिप्लोमा हो तो चल जाएगा, एटलीस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए। एनवायरनमेंट एक्सपर्ट, डिग्री और डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट, 4 साल का एक्सपीरियंस डिग्री होल्डर के लिए, और 7 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर के पास होना चाहिए।
सोशल एक्सपर्ट, जिसमें सोशल साइंस का आपके पास में डिग्री होना चाहिए 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और आर्किटेक्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। डिग्री होल्डर के लिए 8 ईयर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएटेड है उनके लिए 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर किया है। रियल एस्टेट में डिग्री आपके पास किसी भी डिसिप्लिन की हो पर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और OHE के लिए, जिसमें 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ले कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल और EWS कैटेगरी के लिए है, और जो कैटेगरी है वो SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप के लिए, अनरिजर्व के लिए सभी के पास में जो है मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST OBC के लिए जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जनरल कैटेगरी EWS के लिए 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री पर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो AICTC अप्रूव्ड आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो एज रिलैक्सेशन है वो एज़ पर द गवर्नमेंट रूल जो है वो रहेगा। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल जो एज रिलैक्सेशन है वो किया गया है। और आगे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा दोस्तों, उसमें वेटेज दिया जाएगा, आपके एक्सपीरियंस को वेटेज दिया जाएगा 10% का, और इंटरव्यू को वेटेज दिया जाएगा 90% का। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी 60%, पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन 30%। तो टोटल 100% आपको यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा उसमें टेक्निकल और प्रोफिशिएंसी के लिए 60%, पर्सनालिटी कम्युनिकेशन के लिए आपको 30% होगा। तो इस तरह से टोटल 100% होगा। और अल्टीमेटली सीधे बात करें तो ये डायरेक्ट इंटरव्यू है, इंटरव्यू पर आपका प्लेसमेंट होगा। नेचर और पीरियड की बात करें दोस्तों, तो अपॉइंटमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है फॉर 1 ईयर, जो एक्सटेंड हो सकता है जब कंप्लीट होने के बाद, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि किस तरह से काम हो रहा है। द रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन बाय द डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल एट आवर क्लाइंट साइट। जो डिप्लॉयमेंट होगा किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्शन के बाद, वो इनकी जो क्लाइंट की लोकेशन है उस पर होगा, जो कि अपॉइंटमेंट लेटर में होगा आफ्टर द सिलेक्शन। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। रिम्यूनरेशन की बात करें दोस्तों, तो रिम्यूनरेशन नंबर ऑफ मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो रिम्यूनरेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर डिप्लोमा के लिए, डिग्री होल्डर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले सकते हैं और वीडियो को होल्ड करके, क्योंकि यहाँ पर जो है मंथली बेसिस पर जो मैक्सिमम है वो 35,000 है डिग्री होल्डर के लिए, और 24,000 है डिप्लोमा होल्डर के लिए। और 3% से जो है रिम्यूनरेशन हर साल यहाँ पर बढ़ेगा, ये भी इन्होंने दिया हुआ है। दोस्तों किस तरह से अप्लाई करना है अगर हम इसकी बात करें, तो ये खुद बोल रहे हैं नोटिफिकेशन में कि आप अप्लाई करने से पहले आप सेफली सारी नेसेसरी कंडीशन को पढ़ लीजिए। दोस्तों ये जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वीडियो के, आप इसको चेक कर सकते हैं वहाँ पर, और पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप इसको अप्लाई करें। ये मैं आपको सारे वीडियोस में आपको ये बताता हूँ, और ज़्यादातर कंपनीज भी ये चाहती हैं कि आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। www.rites.com पर आपको जाना होगा, यहीं पर आपको करियर सेक्शन में जाके रजिस्ट्रेशन आपको फिलअप करना होगा, और ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर फिलअप
होगा। जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके पास में यहाँ पर फोटोग्राफ होगा, आपके क्वालिफिकेशन होगा, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर होगा और वहीं से आपको आपके मेल पर जो है वो डेट मिलेगी इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप पढ़ लीजिए और जो वेन्यू होगा वो यहाँ पर डेट भी दी हुई है 22 फरवरी को जो है वो इंटरव्यू होगा। लोकेशन यहाँ पर दी हुई है, हरियाणा की गुरुग्राम की लोकेशन है, वहाँ पर ये होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियोस में सारी जानकारी मिल चुकी होगी। जो जानकारी नहीं मिली है वो आप ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर दिन एक नई वैकेंसी, नए टॉपिक पर, नए फील्ड पर, नए डिपार्टमेंट पर हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।